Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss class 10th Maths chapter 9, some applications of trigonometry. In this video we will discuss about introduction of chapter 9. Chapter 9 में क्या क्या terms use होती हैं उसको हम discuss करेंगे. सबसे पहले है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. चैप्टर 8 में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो है कंसेप्ट क्लियर किया, उससे रिलेटेड हमने फार्मूले पढ़े हैं. अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कहाँ कहाँ यूज होती है डेली लाइफ में, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है ये मैं बता रही हूँ. एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज इन डिफरेंट फील्ड्स इन अवर डे टू डे लाइफ. फर्स्ट मैंने पॉइंट लिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर अप्लाइड इन वेरियस एरियाज सच एज आर्किटेक्चर, celestial mechanics, surveying, oceanography, seismology, meteorology, physical sciences, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी मोर. तो ये सब फील्ड्स लिए हुए हैं. इन फील्ड्स में हम ट्रिग्नोमेट्री का डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. तो मैं कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ. आर्किटेक्चर, यू नो दैट आर्किटेक्चर बिल्डिंग से रिलेटेड है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज है. नेक्स्ट है सेलेस्टियल मैकेनिक्स, दैट डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मोशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सच एज प्लैनेट्स. तो इस चीज के अंदर सेलेस्टियल मैकेनिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज है. नेक्स्ट है सर्वेइंग, जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें जो है सर्वेइंग का काम होता है, तो वहां पर जो ये इंजीनियर है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके करते हैं काम. नेक्स्ट आता है ओशनोग्राफी, ओशन से रिलेटेड जो काम है उसमें डेप्थ में जो काम है हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हैं. नेक्स्ट टर्म है सेस्मोलॉजी, सेस्मोलॉजी रिलेटेड टू अर्थक्वेक्स है, उससे रिलेटेड जो है काम करने के लिए जो पीपल हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी डील्स विद एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना. मेट्रोलॉजी में जो है वेदर और उसकी फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो है वर्क होता है वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हैं. नेक्स्ट फिजिकल साइंसेस, जो आप साइंस पढ़ते हो फिजिकल साइंसेस, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज है. नेक्स्ट जो टर्म लिखी हुई है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी आपको पता है आप साइंस में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सन, मून एंड स्टार्स. जो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं उनकी जो स्टडी है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साइंटिस्ट जो है काफी काम करते हैं. नेक्स्ट लिखा हुआ है अकाउंट्स. अकाउंट्स में क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू साउंड है, ये ब्रांच है फिजिक्स की. साउंड से रिलेटेड जो भी फिनोमिना है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी आइटम्स है उसमें कुछ वर्क करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर लेते हैं. इट इज यूज इन एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं, इट इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स. स्टार और प्लैनेट्स में जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. टू फाइंड पाथ इन मोशन, मोशन में कोई पाथ हमने निकालना है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. एनालाइजिंग द वेव्स, वेव्स को एनालाइज करने में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. इट इज आल्सो हेल्पफुल टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग रिवर्स, लॉन्ग रिवर्स हैं उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. मेजर द हाइट ऑफ माउंटेन, अब माउंटेन्स हैं बहुत बड़े बड़े, उनकी जो है हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. तो ये बहुत सारे एरियाज और फील्ड्स हैं जहां पर हम डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके काम करते हैं. इन चैप्टर 9 वी आर यूजिंग सम टर्म्स, उन टर्म्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले है line of sight. When an observer looks from a point EI at object O, then straight line EO between I and the object is known as line of sight. मतलब ये एक फिगर से एक्सप्लेन किया हुआ है. ये E पॉइंट है, यहाँ पर I है मतलब ऑब्जर्वर है, O पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट है. E से लेके O तक जब हमने यहाँ से यहाँ तक जो है आंख की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ आई इस ऑब्जेक्ट को जब हमने देखना है तो ये जो लाइन बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक, वी कॉल्ड इट लाइन ऑफ साइट. नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन इन दिस चैप्टर बार बार यूज होगी. व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट आई टू अनदर पॉइंट क्यू विच इज हॉरिजॉन्टल टू ई, देन स्ट्रेट लाइन ई क्यू बिटवीन ई एंड क्यू इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन. इसमें क्या है, ये आई है, ये ऑब्जर्वर है, क्यू है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जब हम देखते हैं आई से लेके क्यू पॉइंट तक, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. नेक्स्ट इसी के अंदर है साइट है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है. ये आई से लेके ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ हम देख रहे हैं तो इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है, लुक डाउन, तो हम नीचे की तरफ देखते हैं. तो ये ग्राउंड लेवल है ऊपर की तरफ. जब हम नीचे की तरफ ऐसे देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसमें हाउ टू कन्वर्ट अबव फिगर इनटू राइट एंगल ट्रायंगल. इन दिस केस ड्रा ओ क्यू डैश पैरेलल टू ई क्यू. ये कुछ कंस्ट्रक्शन की हुई है.
ये लाइन है क्यू ई, इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन है। ड्रा परपेंडिकुलर ई एक्स ऑन ओ क्यू डैश, ये ई से लेके ये एक्स है, ये जो लाइन है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की हुई है ओ और क्यू डैश पे। उसके बाद ये दो एंगल जो है इक्वल दिए हुए हैं, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल क्यों है? कंस्ट्रक्शन की हेल्प से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ई एक्स एंड ओ। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट ये साइड बनेगी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, थीटा है ये एंगल, इसके अपोजिट ये साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। इसकी हेल्प से आपके हम क्वेश्चंस को चैप्टर 9 में सॉल्व करते हैं। इन चैप्टर 9 तो हमने टू टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है डिस्कस किए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। चैप्टर 9 में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इन एंगल्स की हेल्प से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।